हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम इस चैप्टर नंबर 13 क्लास 6 की साइंस का उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो 13.1 पार्ट तक हमने कर लिया था लास्ट वीडियो तक। अब हम 13.2 को कंटिन्यू करते हैं, पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं कैसे पता लगाते हैं। वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स, पिछली एक्टिविटी में हमने क्या देखा था कि आयरन फिलिंग्स इफ दे आर प्रेजेंट, कहीं अगर होती हैं तो वो स्टिक हो जाती हैं मैग्नेट से, जो कि हमने सॉइल में रब किया था। ठीक है, डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? क्या आपको उनके स्टिक होने का कुछ एक पैटर्न नजर आया, कुछ अलग चीज़ आपने नोटिस की? ठीक है, अब हम देखते हैं क्या नोटिस करने वाली चीज़ थी उसमें। एक्टिविटी 4 से हम ये समझते हैं। स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन द शीट ऑफ द पेपर। अब आपने कुछ आयरन फिलिंग्स शीट ऑफ द पेपर शीट पर डाल दी। अब हम बार मैग्नेट को उस शीट पर उसके पास लेके जाते हैं। अब आप क्या देखते हैं, क्या आयरन फिलिंग स्टिक पूरे मैग्नेट पे चिपकती है? ये पूरा मैग्नेट है, क्या इन सारे पे चिपकती है? नहीं ना। डू यू ऑब्जर्व दैट द मोर आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट ऑफ द मैग्नेट देन अदर्स? ठीक है, जैसे यहाँ चिपकी, लेकिन यहाँ नहीं होगी। ठीक है, रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। आप ये काम बार बार भी करके देख सकते हैं। हो सकता है कि एक बार बाई चांस ऐसा हो गया हो, लेकिन अगर हम कई बार करके देखेंगे तो हम इसको देख सकते हैं। तो फिर आगे चलते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न? क्या आपको इसके पैटर्न में कुछ चेंज नज़र आता है? विद विच द आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट। तो हर बार जब भी हम करेंगे तो हमें कुछ चेंजेस नज़र आएंगे, ये हमको देखना है। ठीक है, यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पिन्स, आयरन नेल्स, कोई भी आयरन की चीज़ जिसमें, या कोई ऐसा मटेरियल जिसमें आयरन कंटेन करता हो वो, एंड प्लेस ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड ऑल्सो विद द मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। आप अलग अलग टाइप की मैग्नेट्स भी यूज़ कर सकते हैं इस एक्टिविटी में। अब एक डायग्राम बनाइए टू शो द वे आयरन फिलिंग स्टिक टू द मैग्नेट। किस तरीके से वो स्टिक होती हैं, जैसे ये एक डायग्राम ही है। तो इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू द, क्या आपकी ड्राइंग इसी की तरह है जो आपने देखा, करके देखा? ये तो हमने बना के दिया है। ठीक है, हो सकता है ऐसा ना हो, तो आप जो खुद करके देखेंगे उस ड्राइंग को इस ड्राइंग से कंपेयर कीजिए। वी फाइंड, तो हमें क्या पता लगता है कि आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द रीजन क्लोज टू द टू एंड्स। तो हमारे इस तरह की जो मैग्नेट थी यहाँ पर और यहाँ पर ही हमारे आयरन की फिलिंग्स चिपकती हैं। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर सेड टू बी द नियर दीज एंड्स। तो अब ये एंड के पास ही हम मैग्नेट के पोल्स बोलते हैं कि ये पोल्स होते हैं। ठीक है, ट्राई एंड ब्रिंग अ फ्यू मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स टू द क्लासरूम। किसी भी शेप की आप लेकर आइए मैग्नेट, और चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल्स ऑन दीज मैग्नेट्स यूजिंग आयरन फिलिंग्स। तो आयरन फिलिंग्स कहाँ जाकर चिपक, अगर मान लो राउंड है, ठीक है, हमारी मैग्नेट राउंड है, तो कहाँ चिपकेगी? तो जहाँ चिपकेगी वही उसके पोल्स होंगे। ठीक है, कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ द पोल्स इन द काइंड्स ऑफ मैग्नेट शोन? तो अब आप उसको मार्क कर सकते हैं जैसे ही आयरन को आप चिपका कर देखेंगे। ठीक है, इसमें हम 13.3 भी कवर करते हैं क्योंकि इसी से कनेक्टेड है। फाइंडिंग डायरेक्शंस, तो ये पोल से ही हम डायरेक्शंस पता करेंगे। मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, बहुत समय से लोग मैग्नेट्स के बारे में जानते हैं। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट्स वर ऑल्सो नोन टू देम, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी उसकी लोग पहले से ही जानते हैं। यू माइट हैव रेड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। ठीक है, बहुत सारे यूजेस हैं मैग्नेट्स के, आपने सब कुछ जानते ही हैं, आप बहुत समझदार लोग हैं। एंड वन सच स्टोरीज अबाउट एन एम्परर इन चाइना नेम्ड हुआंग ती। तो एक ऐसी स्टोरी है, चाइना का एक एम्परर था हुआंग ती नाम से। ऐसा कहा जाता है कि हैड अ चैरियट, उसका एक रथ था, विद अ स्टैचू ऑफ लेडी दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन। तो ये जो रथ बना है ना, उस पर एक लेडी लगी हुई थी, वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट होती थी। ठीक है, इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म, उसकी ये आर्म उसने देखी ऐसे फैला रखी है, वो भी थी। वो क्या करती थी, उसको रास्ता दिखाती थी। द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, इस स्टैचू की प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग थी। इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट इट्स एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स साउथ। वो हमेशा जब भी कितनी भी घूम ले वो, लेकिन रुकती वो वहीं थी जहाँ पर उसकी उंगली साउथ की तरफ को इशारा करती थी। ठीक है, जब भी वो रुकी तो जहाँ उसकी उंगली होती थी, वो जो एक्सटेंडेड आर्म थी वो साउथ की तरफ इशारा करती थी, वो दिशा हमेशा साउथ होती थी। ठीक है, बाय लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टैचू, तो इसकी वजह से ही वो डायरेक्शंस को समझ पाता था एम्परर, और वो अपनी जगह पर जहाँ पर उसे जाना होता था वो पहुँचने में उसको हेल्प मिलती थी। ठीक है, तो अब इस तरीके से डायरेक्शन फाइंडर हम खुद भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए, बार मैग्नेट हमने लिया, ये बार मैग्नेट है। अब उस पर मार्क कर लीजिए किसी भी एक एंड को, जैसे मैंने इसको रेड कर लिया मान लीजिए, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब नाउ टाई अ थ्रेड ऑन एट द मिडल ऑफ द मैग्नेट। अब आपने धागे से इसे बांधा
और उसको लटका दिया, सस्पेंड कर दिया, ठीक है, एक वुडन स्टैंड से। मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली। अब ये देखिए कहीं ऐसे टाइटली नहीं होनी चाहिए, वो रोटेट हो जानी चाहिए, तो उसको ढीला छोड़ा हुआ है हमने। मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ द शो। अपने ग्राउंड पर भी आप 2 पॉइंट ऐसे मार्क कर लीजिए जिससे उसके एंड मैग्नेट के पता चल जाए। जैसे कि ये रेड है तो यहाँ पर रेड ऐसे बना लीजिए, जिससे कि जब ये कभी भी रुके तो देखेंगे क्या रेड के नीचे ही रेड है, ठीक है। तो ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग टू 2 पॉइंट्स, और लाइन आप इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो लाइन है वो डायरेक्शन को शो करेगी, विच द मैग्नेट वॉज पॉइंटिंग इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट। तो जैसे एक लाइन आपने बता दी, तो वो जब रुक जाएगी मैग्नेट, कभी हिल नहीं रही होगी, ठीक है, जब रेस्ट पर होगी तो वो उस दिशा को शो करेगी, ठीक है। नाउ रोटेट द मैग्नेट। अब आप उसको कितना भी घुमा लीजिए, ठीक है, जेंटली पुश करिए एक एंड से दूसरी डायरेक्शन पर, किसी भी डायरेक्शन में, और फिर उसे रेस्ट पे आने दीजिए। वापस मार्क कीजिए पोजीशन ऑफ द 2 एंड्स ऑफ दिस पोजीशन, ये वाला और ये वाला दोनों को मार्क कीजिए, लाइन खींचिए, ठीक है। अब रेस्ट पर आने पर तो मैग्नेट नाउ पॉइंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। कैसा होता है, रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शन, बार बार किसी भी दिशा में आप घुमा कर देखिए, और फाइनल डायरेक्शन जो रेस्ट पर होगी वो उसको नोट कीजिए। तो डू यू फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू द रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। तो जब भी मैग्नेट रुकेगी हमेशा एक ही डायरेक्शन पर आकर रुकेगी। वो हमारे इस एग्जाम्पल से पहले से ही हम देख चुके हैं। नाउ कैन यू गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैचू। अब आपको समझा कि ऐसा क्यों होता था। जो एम्परर के रथ पे जो महिला लगी हुई थी, इसकी जो हाथ की डायरेक्शन एक ही तरफ क्यों रुकती थी, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को आप एक आयरन बार से प्लास्टिक या वुडन स्केल पर मैग्नेट की जगह कोई और मटेरियल लगाकर आप देखिए, तो किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट्स को लगाकर देख सकते हैं। एंड अवॉइड डूइंग इट वेयर दे आर करंट ऑफ एयर। और ऐसा वहाँ नहीं करना है आपको जहाँ पर हवा के एयर करंट चल रहे हो, ठीक है। टू द अदर मटेरियल्स ऑल्सो ऑलवेज। तो आपको चेक करना है कि मैग्नेट ही ऐसी प्रॉपर्टी लिए हुए है कि वो एक ही डायरेक्शन पर आकर रुकती है हमेशा रेस्ट पर, या बाकी मटेरियल्स भी ऐसे ही होते हैं। तो हमें ये पता लगेगा जो फ्रीली सस्पेंडेड बार है वो हमेशा रेस्ट होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही, ठीक है, जो कि नॉर्थ और साउथ है। यानी कि एक जो उसका पोल होगा वो नॉर्थ की तरफ इशारा कर रहा होगा, दूसरा पोल जो अपोजिट पोल होगा वो साउथ की तरफ इशारा कर रहा होगा। तो ये जो डायरेक्शन है राइजिंग सन की इन मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, जो सूरज जब उगता है मॉर्निंग में तो हम उसकी तरफ हम मान लेते हैं कि जहाँ से उगा वो ईस्ट है, ठीक है। वे यू आर डूइंग योर एक्सपेरिमेंट एंड यू स्टेन फेसिंग ईस्ट। अब आप क्या करेंगे, ईस्ट की तरफ फेस करते हुए खड़े हो जाएंगे। टू योर लेफ्ट विल बी द नॉर्थ। अब जब आप सूरज की तरफ मुँह करके खड़े हैं तब आपके सामने ईस्ट है, आपके लेफ्ट की तरफ होगा नॉर्थ। तो सन को यूज़ करते हुए डायरेक्शंस आपको पता चल जाती हैं, बट इट विल हैव टू मेक आउट द डायरेक्शंस नॉर्थ फ्रॉम द साउथ। तो नॉर्थ लेफ्ट, तो राइट की साइड साउथ, ठीक है। ऑन योर लाइन यूजिंग दिस कैन फिगर आउट द विच एंड ऑफ द मैग्नेट इज पॉइंटिंग टू द नॉर्थ। अब आपको पता चल जाएगा। इसी चीज़ को आप इससे कंपेयर करेंगे जब आपने अपने मैग्नेट के रेस्ट पर जब आएगी तो देखेंगे कि एक एंड सूरज से कंपेयर करके जो हमारे लेफ्ट की साइड होगा वो मैग्नेट का जो बार होगा वो जो एक एंड वो होगा, एक एंड वो नॉर्थ होगा और एक एंड साउथ होगा, ठीक है। तो एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग एंड। जो नॉर्थ की साइड रुकेगा वो नॉर्थ सीकिंग एंड है और नॉर्थ पोल कहा जाएगा, और दूसरा साउथ पोल कहा जाएगा, ठीक है। तो जो जितने भी मैग्नेट्स हैं उनके 2 ही पोल्स होते हैं, चाहे वो किसी भी शेप्स के हों। यूजुअली नॉर्थ और साउथ पोल्स उन पे मैग्नेट्स पे मार्क पहले से ही किए हुए होते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की बहुत यूज़फुल है। किस लिए, डायरेक्शंस का पता देखिए कितनी इजीली चल पाया है इससे। और बहुत सालों से ट्रैवलर्स क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए अपने डायरेक्शंस पता लगाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पुराने दिनों में ट्रैवलर्स क्या करते थे, डायरेक्शंस को पता लगाने के लिए नेचुरल मैग्नेट्स को धागे से बांध के लटका देते थे, और वो हमेशा उनको साथ लेके चलते थे, क्योंकि डायरेक्शंस अगर एक बार खो गए तो उनका पूरा रास्ता वो खो सकते हैं। बाद में क्या हुआ, एक डिवाइस इस तरीके का बना जिसमें मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी है और उसे हम कंपास बोलते हैं, ठीक है। तो कंपास इज़ यूजुअली स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास कवर। देखिए इसमें देखिए ये ग्लास कवर लिए घड़ी जैसा दिखता है आपको, ठीक है। इसमें मैग्नेटाइज्ड ये जो नीडल है ये मैग्नेटाइज्ड है, यानी कि मैग्नेट की बनी हुई है। वो पाइवोटेड इनसाइड द बॉक्स, वो घूमती है इस बॉक्स के अंदर
और वो फ्रीली रोटेट करती है। तो ये कंपास ऑल्सो हैज़ अ डायल, इसका एक डायल भी है और जिसमें डायरेक्शंस मार्क की हुई हैं। कंपास को इस हमेशा इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शंस। तो हम उसको वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ हमें डायरेक्शंस का पता करना हो। इसकी जो नीडल है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ इशारा करती है जब रेस्ट पर आती है। द कंपास इज देन रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर एट द टू एंड्स ऑफ द नीडल। ठीक है, तो जब वो रुक जाती है तो क्या होती है, उसको जब तक हम घुमाते रहते हैं जब तक कि नॉर्थ साउथ जो डायल पे मार्क किए हुए हैं वो नीडल उस पर आके रुक ना जाए। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, इट्स यूजुअली पेंटेड इन अ डिफरेंट कलर। तो नॉर्थ साउथ को ही थोड़ा अलग कलर से हम डायल पे पेंट करते हैं, बाकी सब दिशाओं को एक ही कलर का पेंट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी जितना भी चैप्टर बचा है मैं इसे अगले वीडियो में ख़त्म करूँगी। तो बने रहिए मेरी वीडियोज़ के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।